नमस्कार। आज की इस चर्चा में एक ऐसे विषय पर बात होने वाली है जो हर पेशेवर इंसान के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। हम एक बहुत ही पुरानी और जबरदस्त कहानी के जरिए ये समझेंगे कि आखिर करियर की रफ्तार को तेजी से कैसे बढ़ाया जाए। टाइम मैनेजमेंट का नाम सुनकर शायद लगे कि वही पुरानी बातें होंगी, लेकिन आज का ये विश्लेषण बिल्कुल अलग है और सीधे तौर पर कॉर्पोरेट ग्रोथ से जुड़ा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो कॉरपोरेट जगत में अक्सर उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपने साथियों से बहुत तेजी से आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग सालों तक एक ही पोजीशन पर अटके रह जाते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि इस ठहराव के पीछे सबसे बड़ा कारण है टाल-मटोल की आदत। इस बात को एक केस स्टडी से समझते हैं। गौरव नाम के एक युवा लड़के का उदाहरण लेते हैं जिसकी स्थिति बिल्कुल इसी पेशेवर ठहराव की एक परफेक्ट मिसाल है। पहला हिस्सा, द कॉस्ट ऑफ स्टैग्नेशन। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। एक तरफ गौरव है, काम का ढेर लगा है, लेकिन ध्यान कहाँ है? बस फोन पर रील स्क्रॉल करने में। और दूसरी तरफ उसके ही साथी हैं जो लगातार अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हैं, नई स्किल्स सीख रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ गौरव की बात नहीं है, ये आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। डिजिटल भटकाव इतनी आसानी से हमारा वक्त चुरा लेते हैं कि एक टैलेंटेड इंसान भी मीलों पीछे छूट सकता है और उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता। और इस पूरी समस्या की जड़ में सिर्फ एक छोटा सा वाक्य है, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लूंगा। ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा जाल है। घर वालों की चेतावनियां हों या मैनेजर्स के रिमाइंडर्स और डेडलाइंस, सब कुछ इस एक आदत के आगे बेअसर हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? जो वक्त एक बार हाथ से निकल गया वो फिर किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता। दूसरा हिस्सा, द किंग्स एक्सपायरिंग ऑफर। इस बात को गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली कहानी है। एक बार एक दयालु राजा ने एक गरीब और हमेशा शिकायत करने वाले आदमी को एक प्रस्ताव दिया। राजा ने कहा कि अगर सूर्यास्त से पहले मेरे महल तक आ जाओ तो वहां से जितना सोना चांदी उठा सकते हो उठाकर ले जाना। अब जरा स्थिति की गंभीरता को समझिए। ये राजा का खजाना बिल्कुल उन करियर डिफाइनिंग कॉर्पोरेट अफसरों की तरह है जो हमारी जिंदगी में आते तो हैं, लेकिन एक बहुत ही सख्त डेडलाइन के साथ। टाइम लिमिट खत्म तो समझो मौका भी खत्म। तीसरा हिस्सा, द डेंजर ऑफ लेटर। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस आदमी का टाइम मैनेजमेंट कैसा था। सुबह 10 बजे इतना बड़ा प्रस्ताव मिलता है, पर 11 बजे आराम से खाना खाया जा रहा है। फिर दोपहर 1 बजे पहली 2 घंटे की लंबी नींद ली जाती है। उठकर थोड़ी दूर चलते हैं और 3:30 बजे फिर पेड़ के नीचे आराम। और हद तो तब हो गई जब शाम 7:30 बजे उसकी दूसरी 4 घंटे की नींद पूरी होती है। ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी देरी कंपाउंड होकर एक बहुत बड़ी विफलता में बदल जाती है। और फिर वही हुआ। सूरज डूब गया और महल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। जब वो आदमी जाग कर भागता हुआ वहां पहुंचता है तो उसे सिर्फ बंद दरवाजे मिलते हैं। अब कितना भी पछतावा कर ले, कोई फायदा नहीं। ये दृश्य एकदम सटीक तरीके से बताता है कि आज की मार्केट और बिजनेस की डेडलाइंस सच में कितनी कठोर होती हैं। वो हमारी सुस्ती का इंतजार बिल्कुल नहीं करती। चौथा हिस्सा, टाइम एज अ कॉर्पोरेट एसेट। इस पूरी कहानी और विश्लेषण का सबसे बड़ा निचोड़ यही है कि समय इस दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति है। टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस एसेट। एक कंपनी में अगर कच्चा माल खत्म हो जाए तो उसे दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन समय एक ऐसा एसेट है जिसका कोई बैकअप नहीं होता। इसे अगर बेकार की चीजों में बर्बाद कर दिया जाए तो अंत में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। तो आखिर इस कहानी को हम प्रोफेशनल लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे लागू करें? इसके 3 बेहद स्पष्ट एक्शंस हैं। पहला, समय की असली वैल्यू को एक एसेट की तरह देखना शुरू करना। दूसरा, जो क्रिटिकल और महत्वपूर्ण काम हैं उन्हें टालना बिल्कुल बंद करना। और तीसरा, अवसरों के दरवाजे बंद होने से पहले उन्हें पकड़ लेना। अपने भटकाव और डिस्ट्रैक्शंस की नींद से जागकर ही करियर के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा जा सकता है। पांचवा हिस्सा, अचीविंग मेजरेबल ग्रोथ। अब देखते हैं कि जब इन बातों को असल में फॉलो किया जाता है तो क्या रिजल्ट आता है। गौरव ने जब इन नियमों को अपनाया तो उसका पूरा टर्न अराउंड हो गया। स्टेप 1, उसने टालमटोल की पुरानी आदत को पूरी तरह छोड़ दिया। स्टेप 2, अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से फोकस किया। और स्टेप 3, देखते ही देखते वो उन साथियों से भी आगे निकल गया जो उससे मीलों आगे थे। समय को एक असली एसेट मानने से वो एक टॉप परफॉर्मर बन गया। ये साफ तौर से दिखाता है कि समय का सम्मान करने से सीधे तौर पर करियर में कितनी बड़ी ग्रोथ मिलती है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं। अगर मौजूदा अवसरों के दरवाजे आज ही बंद हो जाएं, तो ऐसा कौन सा खजाना होगा?
ऐसी कौन सी अचीवमेंट्स होंगी जो बिना क्लेम किए छूट जाएंगी? पेंडिंग कामों को टालने की असली कीमत पर बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है। समय तेजी से भाग रहा है, इसलिए दरवाजे बंद होने से पहले मौकों का पूरा फायदा उठाना जरूरी है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।